ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय श्लोक 1 से 16 का हिंदी अनुवाद। जय और विजय को सनकादि का शाप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों को तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही इस लोकों में सूर्यादि का प्रकाश क्षीण होने लगा और इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण ही बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे जो बात छिपी नहीं है, आप इस अंधकार के विषय में जो भी जानते हैं कहें। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवाधिदेव आपका जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आओ विज्ञान बल संपन्न करें। आपने माया से ही यह चतुर्भुज रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपसे संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारणवश सारा प्रपंच आपका ही शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं होता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं और प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी में बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के जिस कारण दिन रात का विभाग स्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं, उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, जिस प्रकार ईंधन पकड़कर बढ़ती रहती है, उसी पर कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ ये दीप्ति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभागो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोगों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों को सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते थे और वह प्राप्ति भी उन्हीं को प्राप्त होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस भक्त लोक में नह श्रेयस नाम का एक वन है, जो मूर्तिमान केवल्य साकी जान पड़ता है। यह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय यहाँ ऋतुओं की शोभा से संपन्न होते हैं। श्लोक 17 से 25 का हिंदी अनुवाद। वहाँ विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशियों को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद पूर्ण वास्तिक मालती लताओं की मधुर मधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचती रहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर ले जाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस प्रकार भ्रमराज ऊंचे स्वर में गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर, मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो कि वे भी कीर्तन नाद में विशुद्ध हो गए हों। श्री हरि तुलसी से
अपने श्री विग्रह को सजाते हुए और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुबरक, उत्पल, चंपक, वर्ण, पुनांग, नाग, केसर, वकील, अंबुज और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। यह लोग वैदुर्य, मरकटमणि और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब अपनी कर्मफल से नहीं बल्कि एकमात्र हरि के पाद पद्यों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चिट्ठों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान और मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकी। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं। श्रीहरि की भावना में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करते हुए अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस प्रकार दासियों को के साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे की घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारबिंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया करते हैं। ये जानकर उन्हें बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। ये लोग भगवान की पापहारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निविद कथाएं सुनते हैं। वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन विषयों को सुनते हैं, तब वे उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देते हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इनकी चाह रखते हैं। इसी में तत्वज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवाधिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण उनसे यमराज दूर रहते हैं। आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा करने पर अनुरागजन्य विह्वलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके से शील स्वभाव ही हम लोगों की इच्छा करते हैं, वे परम भगवत ही हमारे लोकों के ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। इस श्लोक 26 से 34 का हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 द्योड़ियाँ पार करके जब वे सातवीं पर पहुँचे, तब उन्हें वहाँ रथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवता श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल, किरीट आदि अन्य बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी, और बाकी भौवें फड़फड़ाते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ शोभा के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनके बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 द्योड़ियाँ लाकर आए थे, वे उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निःशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण त्वग थे और ब्रह्मा की सृष्टि में आयुध में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक के समान जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति में से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर बाहर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि की तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वैसे विहार के योग्य नहीं थे,
जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र और उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से श्लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, ये तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से एक हो, परंतु तुम्हारे स्वभाव में वह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव के हैं, उनका किसी से विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इस भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोषों से इस बैकुंठ शोक से निकालकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। श्लोक 35 से 43 का हिंदी अनुवाद। सनकादिक के ये कठोर वचन सुनकर ब्राह्मणों के शाप को किसी प्रकार से शास्त्र समूह से निवारण करने योग्य न जानकर श्रीहरि ने दोनों पार्षदों पर अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि वे स्वामी श्रीहरि के ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है यह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है यह आपके लिए दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो। उधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहाँ पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय ही श्री वैकुंठ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उन्होंने साथ ही साथ पार्षदगण छत्र चमरादि लिए चल रहे हैं, तब प्रभु के दोनों और राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मूर्तियों की झालर हिलती डुलती हुई उन्हें शोभा दे रही है, मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता है मानो वे अब सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं और उन्हें सुविशाल श्याम वक्ष स्थल के स्वरीखा के रूप में से जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो तो वे समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे हैं। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराजमान रही है, तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे हैं। उनके अनमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उभरी हुई उघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले की कौस्तुभ मणि भी अपूर्व शोभा थी। भगवान की शिव विग्रह
बड़ा ही सौभाग्य सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वर्तक होता था कि उनके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलत हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्रीहरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरण बिंद मकरंद से मिली हुई थी, तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु को नासिका रंध्र से द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। श्लोक 44 से 50 का हिंदी अनुवाद। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर। उधर कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी झांकी करके वे कृत हो गए और फिर पद्म पुराण के समान लाल लाल नखों से सुशोभित करके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्रीहरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाले पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंता, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में ही स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्र के सामने जो आप साक्षात विराजमान हैं, प्रभु, जिस पर आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उस समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि से आप तो विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तन और सांसारिक दुखों की निवृत्त करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं से रसिक हैं, वे आपके सत्यधिक प्रसाद गो मोक्ष पद को कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौंक ही भयभीत कर देती है, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय जो तो कहना ही क्या। भगवान, यदि हमारा चित्त भौवे की तरह आपके चरण कमलों को ही रमण करता है, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो हमारे पापों को भला ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए। इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उसके हमारे नेत्र को बड़ा ही सुख मिला है। विषयाक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार तृतीय स्कंद 15वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।